हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा जो क्लास 12th इंग्लिश का जो पोइट्री का पहला चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है माई मदर एट 66। उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो इस चैप्टर को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, जिसका नाम है माई मदर एट 66। क्या नाम है? माई मदर एट 66 हमारा जो पोइट्री का पहला चैप्टर है, क्लास 12th इंग्लिश पोइट्री का फर्स्ट चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है माई मदर एट 66। और इस चैप्टर की जो ऑथर हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है कमला दास। उनका नाम क्या है? उनका नाम है कमला दास। ये हमारा चैप्टर 1 है पोइट्री का, माई मदर एट 66। और इसकी जो पोएट है उनका नाम है कमला दास। तो हम लोग कुछ सबसे पहले जानते हैं थोड़ा बहुत अपने पोएट के बारे में, कि जो कमला दास हैं, जो इनका जन्म हुआ था वो 1934 में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी सन 2009 में। कहाँ पे हुई? और इनकी जो मतलब इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था मालाबार केरला में। कहाँ हुआ था? जो हमारी जो पोएट हैं कमला दास हैं, इनका जो जन्म हुआ था वो केरला में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? केरला में हुआ था। ठीक है, तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत जान लिया है अपने पोएट के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में, कि जो हमारा कोई जो कविता है, जिस जिस कविता का नाम है, अब मतलब कि माई मदर एट 66 हमारी कविता है, अबाउट द पोएम। इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं किस बारे में ये कविता है। तो ये जो है माई मदर एट 66 बेस्ड ऑन द थीम ऑफ एडवांसिंग एज। एडवांसिंग एज का मतलब होता है बढ़ती हुई उम्र का विषय है। थीम का मतलब होता है, थीम का मतलब क्या होता है? विषय। एडवांसिंग एज मतलब बढ़ती हुई उम्र, यानी इस कविता में बढ़ती हुई उम्र के बारे में बात कही गई है, कि जो इंसान का बुढ़ापा होता है, बढ़ती हुई उम्र होती है, उसके बारे में इस चैप्टर के में पूरी तरीके से बात करी गई है। इस चैप्टर का नाम है माई मदर एट 66, जो हमारी पोयम है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो है कि हमारा जो पोयम है वो शुरू होता है यहाँ से। तो आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, यानी पिछले शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के घर से, पिछले शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के घर से, ठीक है, हम एकदम ध्यान रखिएगा कि पिछली शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के घर से कोचिंग के लिए, टू कोचिन, यहाँ पे टू कोचिन लिखा है, मतलब कोचिंग के लिए वाहन चलाकर, ड्राइविंग मतलब वाहन चलाकर जाते हुए, आई सॉ माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा। आई सॉ माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा, यानी पिछले शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के घर से फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से टू कोचिन, कोचिन के लिए, ड्राइविंग मतलब वाहन चलाकर जाते हुए, आई सॉ माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा। बिसाइड मी के मतलब मेरे बगल में जो बैठी थी, मेरी माँ जो थी वो मेरे बगल में बैठी थी। बिसाइड मी, मेरी माँ मेरे बगल में बैठी थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डोज का मतलब होता है ऊँघना। जैसे कि आपको जब नींद आती है तो आपको जैसे वो आता है ना कि ऊँघ आती है, तो उसको बोलते हैं डोज अंग्रेजी में। और ओपन माउथेड का मतलब होता है खुला हुआ मुंह। डोज मतलब होता है ऊँघना और ओपन माउथेड मतलब खुला हुआ मुंह। हर फेस एसन लाइक दैट, उनका जो चेहरा था वो मृत शरीर की तरह लग रहा था। हर फेज एसन लाइक दैट, कैसा लग रहा था? हर फेज जो था, उनका जो चेहरा था, एसन लाइक दैट, क्या था? उनका जो चेहरा था वो मृत शरीर के समान लग रहा था। कि कैसा लग रहा था? मृत शरीर के समान पीला लग रहा था। उसके बाद ऑफ द कोप्स एंड रिलाइज विथ पेन, एंड रिलाइज का मतलब आभास, विथ पेन मतलब दर्द के साथ आभास हुआ, दर्द के साथ ये आभास हुआ, ये महसूस किया। दर्द के साथ क्या हुआ? आभास हुआ या महसूस किया। That she was as old as she, that she was as old as she, मतलब जितनी वो बूढ़ी दिखती है उतनी बूढ़ी वो हो गई थी। That she was as old as she looked, जितनी बूढ़ी वो दिखती थी उतनी बूढ़ी वो हो गई है। ठीक है, बट सून, लेकिन जल्दी ही, पुट दैट थॉट अवे, लेकिन जल्दी ही उस विचार को मन से दूर कर दिया। लेकिन मैंने क्या किया? जल्दी ही इस विचार ने, इस थॉट को मन से दूर कर दिया मैंने। ठीक है, आगे है कि लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यानी कि जो पेड़ होते हैं, जो यंग पेड़ होते हैं, युवा पेड़ जो होते हैं वो भाग रहे थे। ट्रीज मतलब स्प्रिंटिंग का मतलब भागना। दैट और द मैरिज चिल्ड्रेन
मेरी चिल्ड्रन मतलब जो बच्चे थे, स्पिलिंग का मतलब होता है घर से बाहर निकलना, आउट ऑफ देयर होम, यानी कि जो बच्चे थे वो अपने घर से बाहर निकल रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ कदम की दूरी पर खड़े होकर, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने अपनी माँ को दोबारा देखा, मैंने अपनी माँ को फिर से देखा। ठीक है, एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक के बाद मतलब कि कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर मैंने अपनी माँ को दोबारा देखा। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने अपनी माँ को दोबारा देखा। आगे है कि एज अ लेट विंटर्स मून, यानी पिछले शीतकाल यानी पिछले सर्दियों के चांद की तरह, एज अ लेट विंटर्स मून, पिछले सर्दियों के चांद की तरह। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, फैमिलियर का मतलब क्या होता है, मतलब कि फीका पड़ा पीला मतलब कुछ होता है। फैमिलियर का मतलब क्या होता है, जाना पहचाना। फैमिलियर मतलब होता है जाना पहचाना। और एक का मतलब होता है दर्द, पेन मतलब इधर होता है और एक मतलब इधर होता है। फैमिलियर मतलब जाना पहचाना, एक मतलब दर्द, जाना पहचाना दर्द। और फेल्ट मतलब महसूस किया। माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून मैना, सी यू सून अम्मा, लेकिन मैंने बस इतना ही कहा बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन मैंने बस इतना ही कहा सी यू सून अम्मा, मतलब कि फिर तुमसे मिलूंगी अम्मा। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैंने बस इतना ही कहा, और मैं सिर्फ मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। तो ये हमारा था पोयम, जिस पोयम का नाम था माई मदर एट 66। इतना ही चैप्टर है ये, मतलब इतना ही हम लोग को पढ़ना था। और हम लोग आगे इस वीडियो में इस मतलब कि जो माई मदर एट 66 का जो सेंट्रल आइडिया है उसको भी बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, और कोई डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।